तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 23वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम तत्व का विचार। पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। अन्य अन्य जो पुण्य हैं, दान व्रत तप वेद अध्ययन इत्यादि, सबसे बढ़कर श्री हरिनाम। हरिनाम इन सबसे श्रेष्ठ क्यों है, इसके विषय में भी हमने बताया था। आज उसके आगे पाठ करते हैं। हरिनाम का आभास भी समस्त प्रकार के सत्कर्मों से अनंत गुण अधिक फलदायक है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम शतांशई। क्या बता रहे हैं इसमें? करोड़ों करोड़ों दान के सूर्य चंद्र ग्रहण, खगस्य, जब सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण होता है उस समय दान की बड़ी महिमा होती है। उस समय कोटि कोटि गोदान भी करने से अधिक श्री हरिनाम की महिमा। आगे क्या बता रहे हैं? प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, और प्रयाग अथवा गंगा के तट पर एक कल्प तक वास करने जो फल मिलता है। यज्ञ आयुतम, आयुतम माने हजारों यज्ञ, हजारों यज्ञ करने से जो फल मिलता है। मेरु सुवर्ण दानम, स्वर्ण दान यानी सोने का दान बहुत अधिक बड़ा दान बताया गया है। वो छोटा थोड़ा बहुत सोना नहीं, मेरु पर सुमेरु पर्वत के समान इतना विशाल सोने का भंडार भी अगर कोई दान कर देता है। यह सब कुछ गोविंद नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो बताया, ये हमने पिछली कथा में भी बताया था, जो 100वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता, ये जो बोला है ना, ये भी गलत है। लेकिन बद्ध जीव के सामने कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। हम कहते 1,00,000वें भाग, करोड़ों भाग, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इसलिए तुलना करने के कारण ये सब इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। वरना हरि नाम की जो महिमा है वो ये सब के बराबर कोई तुलना ही नहीं, अतुलनीय है वो। ये सारा छोड़ो, सुमेरु पर्वत तो कुछ नहीं है, इस पृथ्वी पर ही है, ठीक है, उसकी भी तो कोई लिमिट है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो एक इतना बराबर सोना भी अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में केवल एक हरि नाम रखा जाए तो भी बराबर नहीं है। पिछली बार हमने कथा में भी बताया था, पिछली क्लास में, क्या कि जो एक तो सत्यभामा जी का जो आता ही है। एक बार इसमें कुरुक्षेत्र में भी ऐसा हुआ था कि कृष्ण के बराबर स्वर्ण दान कर रहे थे, तो सारा का सारा सोना एक पलड़े में रख दिया, किंतु तब भी जो कृष्ण है वो भारी रहे। अब कृष्ण के समान अनंत कोटि ब्रह्मांड भी क्या हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। तो फिर कितना भी सोना रखते जाओ, और रखने वाला भी कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख रहा है, स्वयं लक्ष्मी देवी है। वो सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि भगवान की जो पटरानी है, कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा है, वो रख रही है स्वयं, फिर भी कभी भी वो समान हो नहीं सकता। तो वहाँ पर श्रीमती राधा रानी थी, उन्होंने एक तुलसी पत्र में कृष्ण नाम लिख करके वो रख दिया, और वही कृष्ण से भी भारी हो गया। क्यों? कृष्ण नाम ही कृष्ण के समान हो सकता है, और कोई भी उनके समान हो ही नहीं सकता। अरे इनकी तो बात छोड़ो,
जो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है ये भी क्या है, जड़ है। और जो हमारा जो जीवात्मा है ना वो चेतन है, चिन्मय है। ये अनंत ब्रह्मांडों की तुलना तो एक जीवात्मा के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस पर सारी पृथ्वी को सोने से भर दो, हीरों से भर दो, जवाहरात से भर दो, किंतु कोई जीव ही नहीं है तो उनकी वैल्यू क्या है? वो तो बेकार ही है सब। क्योंकि भोग करने वाला क्यों है? वो तो चेतन वस्तु है। अगर कोई जीवात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, क्या सोचते ये इतना अनंत ब्रह्मांड है ये, और इतने सारे इसी पृथ्वी पर ही हम लोग देखते हैं आकाश में देखो अनंत तारे हैं, क्या उनमें कहीं सोने चांदी नहीं है क्या? तो उनकी वैल्यू क्या है जब वहां पर कोई भोग करने वाला ही नहीं है? ये तो जड़ वस्तु है। ये तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से मान करके रखा हुआ है, ओ ये सोना है, ये इतना लाख रुपए का है, ये हीरा है, ये करोड़ रुपए का है। अगर उसको इवेल्युएट करने वाला कोई व्यक्ति ही ना हो तो उसकी क्या वैल्यू है? क्या हीरा खुद बोलेगा अरे मैं करोड़ रुपए का हूँ? सोना तू क्या है, तेरी क्या वैल्यू है? ए चांदी तेरी क्या वैल्यू है? हट यहाँ से, बोलेगा? तो उसको इवेल्युएट करने वाला कौन है? वो चेतन वस्तु है। गधा, कुत्ता, सूअर इत्यादि वो नहीं कर सकते। ये बाहर नहीं जाएगा, इसको थोड़ा भीतर करके बंद करो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब ये सारी वस्तुएं जब एक चेतन जीवात्मा के समान, जो कि कितना सूक्ष्म है, उसके समान भी नहीं हो सकती, फिर भगवान का जो नाम है वो तो साक्षात कृष्ण ही है। अनंत जीवात्मा मिलकर भी क्या कृष्ण के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फिर एक जीवात्मा भी ये सारी जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है, और अनंत जीवात्मा मिलकर भी कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। फिर एक कृष्ण नाम की महिमा, अगर हम ये गोदान और ये क्या कहते हैं गंगा जी के तट पर वास और यज्ञ और स्वर्ण दान इत्यादि से कर रहे हैं, तो ये तो क्या है? ये तो देखा जाए तो हरिनाम का अपमान ही है। लेकिन क्या मनुष्य को समझाने के लिए कुछ तो जागतिक उदाहरण ही देना पड़ेगा ना, इसलिए हम ऐसा दे रहे हैं। नहीं तो ये भी क्या है, ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये भगवान के नाम की तुलना केवल मात्र भगवान से ही हो सकती है और किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाम और नाम ही अभिन्न है। हरिनाम समस्त प्रकार के अर्थों को प्रदान करते हैं। और यहाँ पर ये जो बताया गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास, ये सब जो बताया ये भी हरिनाम के आभास के समान भी नहीं है। क्योंकि देखो क्यों नहीं है ये सब? क्योंकि ये सब करने से भी तुमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो दान व्रत तप इत्यादि करने से क्या होगा? तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, उसके ऊपर के लोग प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाओगे, सत्य लोक तक ब्रह्मा पद भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो तो सब है तो इस जगत के अंदर ही बद्ध ही है ना। मुक्ति तो इससे ऊपर है, इस जड़ जगत से बाहर है मुक्ति। तो इन सब कार्यों को करने से भी तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो मुक्ति नामाभास से ही हो जाती है। इसलिए एक जो नामाभास है वो भी इन सब से बहुत श्रेष्ठ है। जो ये सब मिलकर भी ये जो स्थान प्रदान नहीं कर सकते, वो तो एक नामाभास ही दे देता है। नामाभास से मुक्ति हो जाती है जगत। मुक्ति का मतलब कौन सी साहित्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, वैकुंठ मुक्ति नहीं समझना। क्योंकि जो वैकुंठ की मुक्ति है वो नामाभास से कभी नहीं हो सकती, वो तो शुद्ध नाम से ही होगी। भगवान के धाम को बिना शुद्ध नाम किए हम नहीं जा सकते। हरि नाम समस्त प्रकार के अर्थों को प्रदान कर सकते हैं। एतत् षड वर्ग हरणम रिपु निग्रहणम परम अध्यात्म मूलम एतत् विष्णुर नामानुकीर्तनम। क्या बता रहे हैं? एतत् ये जो श्री हरि नाम है, षड वर्ग हरणम, जो 6 वर्ग हैं हमको इस जगत शरीर में दिखाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि, ये सब इन सबको विनाश करने वाले हैं। तो क्या जन्म मृत्यु इसका विनाश कैसे करते हैं हरिनाम? इसलिए विनाश कर देते हैं क्योंकि जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो चित्त जगत में चला जाता है, और चित्त जगत में जाने के बाद न उसका जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न वृद्धि है, न क्षय है, कुछ भी नहीं, सब कुछ से मुक्ति मिल गई इस प्रकार से। और अध्यात्म मूलम,
जो अध्यात्म यानी भक्ति है उसका मूल क्या है? ये हरि नाम ही है। काम क्रोध आदि षड रिपुओं का दमन करने वाला। और बता रहे हैं रिपु निग्रहणम, जो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि जो 6 शत्रु हैं, इन सबको भी विनाश कौन करता है? श्री हरि नाम करते हैं। कि इसका कोई प्रमाण है? कि देखो है प्रमाण। अजामिल के अंदर सब था कि नहीं? अजामिल के अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद सब कुछ था, किंतु उसने हरि नाम का आश्रय लिया, और हरि नाम का आश्रय लेने के बाद क्या हुआ? उसके लिए वैकुंठ से विमान आ गया। और जब तक तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि हैं, तब तक कभी भी भगवान के धाम से विमान नहीं आ सकता। हम चीज जगत में नहीं जा सकते जब तक ये विकार है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके सारे विकार नष्ट हो गए। व्याध के बारे में हम लोग सुनते, व्याध कितना पापी था, कैसा दुष्ट था, कितना क्रूर था। कैसे कि वो जंगल में पशुओं को वध नहीं करता था, उनको ऐसा बाण मारता था कि वो घायल हो जाते, और घायल होकर के छटपट आते थे। उनको छटपटाते देखकर कोई व्यक्ति अगर कष्ट में तड़प रहा है तो हमारा क्या होता है? चित्त द्रवित हो जाता है। लेकिन वो इतना क्रूर था कि उसका चित्त द्रवित होने की बजाय उल्टा उसको आनंद मिलता था, ऐसे ताली बजा बजा करके हंसता था। इतना महाक्रूर था वो व्याध। नारद जी ने देखा जंगल में ऐसे पशु सारे कोई मरे नहीं है और सब इधर उधर छटपटा रहे हैं। नारद जी को देख करके बड़ी दया आई। ऐसा करता कौन है? ऐसा दुष्ट काम को पाप कर्म कौन कर रहा है? नारद जी ने जाकर के देखा तो ये व्याध इधर बैठ करके हंस हंस के ताली बजा रहा था। उन्होंने पूछा ये सब किसने किया? कहते मैंने किया। तुमने ऐसा क्यों? कि मुझे बड़ा आनंद आता है। इतना क्रूर पापी था। तो नारद जी को उस पर दया आई और उन्होंने कृपा करके उसको हरि नाम दे दिया। हरि नाम देने के पश्चात में अब देखो उसका कैसा, जो कितना महाक्रूर व्यक्ति था। और 1 वर्ष के बाद में जब नारद जी उसको देखने के लिए गए तो उसने नारद जी को साष्टांग प्रणाम करने के लिए जब हुआ तो देखा वहाँ पर चींटियाँ हैं कुछ, और वो चींटियों को पहले उसने कपड़े से हटाया, उसके बाद में नारद जी को प्रणाम किया। तो उन्होंने दिखाया कि देखो, अब उनके साथ में पर्वत मुनि थे उनके मित्र के, देखो ये व्याध 1 साल पहले ये कैसा था, कितना महाक्रूर था। और अभी देखो एक चींटी छोटी सी जो, उसको भी मारने के लिए उसको क्या होता है? संकोच होता है, भय होता है। अर्थात उसके अंदर की जो प्रवृत्ति थी पाप करने की वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। और बताया रत्नाकर दस्यु इतना पापी। सुनते हैं कि उसने अपने क्या किया था? अपने जीवन में एक ब्राह्मणों को मार मार करके एक कुआं भर दिया था। इतना पापी था। अब नारद जी ने भी जब उनको नाम भी दिया तो इतने पाप थे उसके कि उसके मुख से राम नाम निकलता ही नहीं था। तो उसने उल्टा नाम जपा, मरा। अब मरा राम राम बोलते बोलते राम राम निकलने लगता है। उसी नाम से ही इतना प्रभाव हो गया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए वो। इस नाम की इतनी महिमा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जितना भी हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य और भी जितने विकार हैं, पाप बीज और अविद्या, सबका विनाश करने की एकमात्र औषधि क्या है? हरि नाम। एक श्लोक है शास्त्र में, इदम शरीरम सतसंध जर्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम प्रच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पे। कह रहे हैं इदम शरीरम, ये जो शरीर है इसमें संधियां, ये देखो सब जॉइंट्स है ना, सैकड़ों जॉइंटों से बना हुआ है। जर्जरम और बड़ा ही बेकार ही है, जरा सा कुछ हो जाए तो फिर किसी काम का नहीं रहे। पतते अवश्यम, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसका शरीर नष्ट नहीं होगा। अवश्यम पतितम, यानी कि नष्ट होने वाला ही है निश्चित रूप से। और परिणाम में दुखकारी है। देखो इससे सभी को दुख प्राप्त हो, बुढ़ापा आया अपने आप सबको दुख अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। बुढ़ापे के बिना भी बचपन में ही रोग लग जाते हैं। जो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के चश्मे लग जाते हैं, उनके कैसे कैसे रोग व्याधि हो रहे हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों को। तो क्या है? परिणाम में सबके लिए दुखकारी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इस शरीर ने कष्ट नहीं दिया। तो फिर इसके लिए रोगों के लिए इलाज करने से फायदा क्या? जब तुमको पता है कि ये दुख भी देगा, तुमको पता है ये नष्ट भी होगा, इसको जला भी दिया जाएगा, तो फिर कौन सी औषधि? किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। रे मूर्ख,
इस शरीर को ठीक करने के लिए कौन सी औषधि ढूंढ रहा है? औषधि ढूंढना बंद कर। क्या? निरामयम कृष्ण रसायनम पे एकमात्र निरंतर कृष्ण रसायन का पान कर, यही औषधि है। तुमने मान लो औषधि ढूंढ भी ली, रोग को ठीक कर भी लिया, लेकिन ये रोगों का मूल कारण क्या है? पाप। फिर से तुमसे पाप होंगे, पाप होंगे तो फिर क्या होगा? फिर रोग होंगे। पाप किसी न किसी प्रकार से सामने आएंगी, आदि व्याधि के रूप में मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, ये सब मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कोई भी रोग का इलाज जो डॉक्टर है वो परमानेंट नहीं है, नहीं तो डॉक्टर ही तो सब सुखी रहते। कितने डॉक्टर सुसाइड करते? एम्स के, वो भी। एम्स इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और वहाँ के कितने डॉक्टर्स सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में। वो दूसरों का क्या इलाज करेंगे? साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं। इसलिए क्या बताया? निरामयम कृष्ण रसायनम पिव, एक औषधि है कृष्ण रसायन। और देखो, साधु को तुमने कभी सुना किसी ऋषि मुनि ने सुसाइड किया? ऋषि मुनि का भी सुन सकते हो, क्योंकि वो ऋषि मुनि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, ये तो कर भी सकते हैं। लेकिन भक्त का किसी का बता दो, किसी भी इतिहास में, किसी भी शास्त्र में, कहीं पर भी एक भी भक्त का इस प्रकार से बता दो। तो रसायन क्या हुआ? औषधि क्या है? कृष्ण नाम। लेकिन वही बताया ना, पिछली क्लास में क्या आया था? यह क्या है? श्लोक है ना जो शिक्षाष्टक का, ये इसमें हमारी रुचि फिर भी दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुराग, हमारा दुर्दैव है, इतना दुर्भाग्य है कि ऐसे हरि नाम में भी हमारी रुचि नहीं होती, इसलिए नाम करते हैं। हरि नाम सर्वशक्ति संपन्न, दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनांच या स्थिता शक्तियो देवम अहताम सर्व पाप हरा शुभा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? राजसूयाश अश्वमेधानाम ज्ञान साध्य आत्मवस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेषु नामसु। कह रहे हैं दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजसूय अश्वमेध यज्ञ में, ज्ञान साध्य आत्मवस्तु में, जहाँ भी जो कुछ है, अर्थात इनमें जो कुछ है, क्या ये इन सब में क्या है? इन सब में क्या है? इन सब में कुछ फल प्रदान करने की शक्ति है। वास्तव में वो शक्ति भी इनमें नहीं है, इस बात को भी समझना। वास्तव में ये शक्ति न तो दान में है, न व्रत में है, न तप में है, न योग में, किसी में नहीं है। वो भी भक्ति में ही होती है। उसके साथ में जो भक्ति करते हैं तो भक्ति ही फल प्रदान करती है इन वस्तुओं का भी, क्योंकि ये सब भी क्या है? जड़ है। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक हीरा है 500 करोड़ का, यहाँ पर रखा हुआ है, किंतु कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो उसको इवेल्युएट करने वाला कौन? इसी प्रकार से तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए, ये जड़ है। तुमने दान व्रत तप यज्ञ जो कुछ भी किया वो सब क्या है? जड़ है। क्योंकि इवेल्युएट करने वाला कौन होता है? चेतन होता है, और वो चेतन एकमात्र भक्ति है। ये तो जड़ वस्तु है। इस जगत में जो कुछ भी हम करते हैं कर्म, वो जड़ है। क्यों जड़ है कर्म? क्योंकि कर्म का आश्रय ही तो जड़ है। कर्म किससे किए जाते हैं? कर्म आत्मा से नहीं किए जाते, कर्म शरीर से किए जाते हैं, इंद्रियों से किए जाते हैं, और ये शरीर जड़ है। तो जिनका मूल ही जड़ है तो उससे उत्पन्न वस्तु भी जड़ ही है। लेकिन भक्ति आत्मा की वृत्ति है, आत्मा चेतन वस्तु है, इसलिए उससे जो भक्ति होती है वो भी चेतन वस्तु है। और भक्ति क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। स्वरूप शक्ति क्या है भगवान की? चिन्मय है। भगवान चिन्मय है, उनकी स्वरूप शक्ति चिन्मय है, इसलिए वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। तो वो भक्ति ही जो होती है वही इनका फल भी प्रदान करती है। यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि का इनका अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं है। जैसे हीरा अपने आप जाकर के दुकानदार के पास नहीं जाकर के बोलेगा कि लो मेरा 500 करोड़ रुपया दो, मेरा मैं 500 करोड़ का हूँ, बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि हीरे को अपनी मूल्य पता ही नहीं है। दूसरा कोई इवेल्युएट करता है, वो इवेल्युएट करने वाला कौन है? भक्ति है। उसके प्रभाव से ही उसको ऐसा होता है। तो इसलिए इसमें बताया जो कुछ शक्ति है, इनमें शक्ति क्या है? इनका जो फल है वही शक्ति बता रहे हैं। श्री हरि ने उसे वहां से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापन कर दिया है। अर्थात ये जब करने से, ये सब करने से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वो सब किससे प्राप्त हो जाता है? केवल मात्र
हरिनाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो देखो शास्त्र का कोई प्रमाण है कि है यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयोवृत्तिरपि सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेन जैसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। इनमें से ये जितने भी कर्म बताए इनमें से कोई भी कर्म भगवान के धाम नहीं पहुंचा सकता। किंतु हरि नाम की क्या महीने यत कर्म जो कर्म से प्राप्त होता है। कर्म से क्या प्राप्त हो सकता है? कर्म से तुमको प्राप्त हो सकता है ब्रह्मा जी का पद इत्यादि। तो वो सब भी किससे प्राप्त हो जाता है? भक्ति से। प्रमाण है गोप कुमार का वर्णन आता है बृहद्भागवता में। उन्होंने केवल गोपाल मंत्र जप किया और गोपाल मंत्र जप करके ब्रह्मा पद बनने की इच्छा करी। और उसी समय क्या हुआ, भगवान ने एक लीला की। ब्रह्मा जी के सामने समुद्र से एक राक्षस प्रकट हुआ और वो राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे भागा। ब्रह्मा जी भाग गए, डर के मारे छुप गए। ब्रह्मा पद खाली हो गया। जब ब्रह्मा पद खाली हो गया तो भगवान ने क्या किया, गोप कुमार को ब्रह्मा पद पर बिठाया। केवल भक्ति से प्राप्त हो गया। तपस्या से जो कुछ प्राप्त होता है वो भक्ति से प्राप्त। भक्ति मतलब हरि नाम। भक्ति से कैसे, इसका उदाहरण है कि इसका भी उदाहरण है। देखो क्या, तपस्या से हिरण्यकश्यपु अमर बनना चाहता था। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न जल में, न थल में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पुरुष से। सारे मांग लिए वरदान, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सारे उसने लगा लिए। क्या फिर भी अमर हो पाया? और वो वरदान का भोग भी कितने दिन तक किया उसने? केवल 5 साल। जब लौट करके आया उस समय कयादु गर्भवती थी, उन्होंने प्रहलाद को जन्म दिया। उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ उसके लौटने के बाद। और प्रहलाद जब 5 या 8 साल के थे तभी भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने उसको चीर फाड़ करके फेंक दिया। इतना मेहनत किया 60,000 साल तक। एक अंगूठे पर पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के, हाथ दोनों ऊपर करके, सिर ऐसे करके, इतनी कठोर तपस्या की। 60,000 साल भोग किया 8 साल। इससे तो उच्च फल कोई हो सकता है क्या? लेकिन देखो दूसरी ओर तब भी वो अमर भी नहीं हो पाया। दूसरी ओर देखो हनुमान जी, उन्होंने क्या किया, सब समय राम राम जपते हैं। और जब वहां पर गए थे अशोक वाटिका में, और बस उतने से उन्होंने क्या किया, वो कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो की नहीं। जो 100 योजन का जो समुद्र पार किया वो भी राम की शक्ति से पार किया। और वो क्या किया, उनको सीता जी को जाकर के अंगूठी दे दी। बस इतने से ही सीता जी प्रसन्न हो गई और उनको वरदान दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कृपा करें रघुनायक चुन। हे पुत्र तुम अजर हो जाओ। अजर होना चाहते लोग कि मैं बूढ़ा ना हूं, लेकिन हो नहीं पाते। अमर हो जाओ। लोग अमर होने के लिए ब्रह्मा और शिव की इतनी इतनी लाख लाख साल तपस्या करते पर हो ही नहीं पाते। ब्रह्मा शिव कह देते भाई हम ही नहीं अमर तो तुम्हें कहां से करें, हमको भी एक दिन जाना है। लेकिन वो वरदान तो सीता जी ने क्या किया, अजर अमर और सारे गुणों की खान बन जाओ। और इतने पर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। सोच रही हैं कि इसको हनुमान को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। और हनुमान जी भी संतुष्ट नहीं, सोच रहे क्या दे रही है माता जी, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो अंत में सीता मैया ने क्या बोला, कृपा करें रघुनायक, और सब समय तुम्हारे ऊपर रघुनायक जी की कृपा भी बनी रहे। बताओ क्या बचा। जो जड़ जगत के जो वरदान होते हैं, क्या अजर अमर, ये सबसे बड़े वरदान हैं, ये भी मिल गए, सारे गुण भी मिल गए। उसके बाद भी भक्त को संतुष्टि नहीं है, तो उसको देख करके सीता जी ने कहा कि सब समय कृपा भी बनी रहे राम जी की। ये बताओ तपस्या से मिलेगा क्या? यत कर्म ये तपस्या। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य से क्या मिलता है? मुक्ति, मोक्ष जो बताए साहित्य मुक्ति। ये भी गोप कुमार को सहज ही वहां से ब्रह्मलोक से, उसके बाद में उन्होंने इच्छा की मुक्ति लोक में देखो क्या होता है, वहां भी चले गए। और योगेन दान धर्मेण, योग से क्या मिलता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योगी लोग करते हैं, पता है, ऐसे करते करते और जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं। अणिमा लगिमा महिमा इत्यादि ये सब सिद्धियां मिल जाती हैं योग से। तो भक्ति से भी वो मिल जाती है। कैसे? हनुमान जी को देख लो, उनके पास क्या है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब जानकी मैया जो है सीता जी, वो उनको वरदान दिए ही जा रही हैं। कितने वरदान दे दिए थोड़ी सी भक्ति के लिए। देखो यही है, फिर भी लोगों की ना भक्ति में बताया ना, दुर्दैव, इतना दुर्भाग्य है कि भक्ति में रुचि नहीं होती। क्या बताया? अष्ट सिद्धि नवनिधि। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं थी खाली, ये भी दे दिया कि तुम दूसरे को भी दे सकते हो। मान लो मैं हूं, मैंने बहुत योग सिद्धि करके क्या किया, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन मैं दूसरे को नहीं दे सकता। मेरे पास वरदान देने की शक्ति नहीं है। मैं खुद तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी को कैसा वरदान दिया? देखो
कि वो उनके पास तो है ही है और उन्होंने सब समय यूज भी की। अणिमा देखो, अणु बन जाना, जब लंका में घुस रहे थे तो मच्छर की तरह बन गए। फिर क्या हुआ, सुरसा के सामने विशाल 100 योजन के हो गए। इस प्रकार से सारी अष्ट सिद्धियां भी उन्होंने प्रयोग की और दूसरों को देते भी हैं। योगेन दान धर्मेण श्रेयो विदित, और भी जो कुछ भी हो सकता है, सर्वम, वो सब कुछ मद भक्ति योगेन, मेरी भक्ति से प्राप्त हो जाता है। क्या क्या, अब फिर भगवान ने पूरा बता भी दिया कि इस जगत में जो लोग चाहते क्या, स्वर्ग, अपवर्ग माने साहित्य मुक्ति, मत धाम और मेरा धाम भी। लेकिन योग दान व्रत तप इत्यादि किसी के द्वारा भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता। तो शास्त्र में कहीं कहीं लिखा है, उसका मतलब क्या समझना पड़ेगा, वो भगवान के लिए कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान के लिए, वो क्या है, भक्ति है। दान कर रहे हैं तो वैष्णवों को, वो क्या है, भक्ति है। हरिनाम संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च। हे ऋषिकेश, आपके यश कीर्तन को सुनकर जगत अत्यंत हर्षित और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। क्या कह रहे हैं, जगत को इतना आनंद प्रदान करते हैं, हम उसकी तुलना कल्पना भी नहीं कर सकते। इस हरि नाम में इतना रस भरा हुआ है, किंतु हमको क्या है, हमको क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है रस, क्योंकि हमको अभी क्या है, रोग लगा हुआ है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री। श्री उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं, क्या है, कृष्ण नाम रूप इत्यादि जो है वो क्या है, महा मधुर है। लेकिन हमको मधुर क्यों नहीं लग रहा, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, हमको पीलिया रोग हो गया है। जब पीलिया रोग किसी को होता है तो उसको क्या होता है, मीठी मिश्री जो होती है बहुत मीठी होती है, लेकिन मीठी होने पर भी उसको कड़वी लगती है। फिर क्या इलाज है उसका, फिर उसको मिश्री खिलाई जाती है। वो मिश्री खाते खाते उसका पीलिया रोग जब दूर होता है तो वही मिश्री अब मीठी लगने लगती है। उसी प्रकार से हमको भव रोग लगा है, अविद्या का रोग लगा हुआ है। तो वो जो हरि नाम है महामधुर होने पर भी हमको क्या, कड़वा लगता है। इसीलिए नाम करते नींद आ जाती है, नाम करते फोन देखते हैं, नाम करते टीवी देखते हैं, नाम करते बात करते हैं। क्यों, पीलिया रोग है, अविद्या रोग, भव रोग। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, किंतु आदर पूर्वक निरंतर हरिनाम करते करते क्या होगा, वही पीलिया रोग दूर हो जाएगा। तब क्या होगा, ये स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद, स्वाद्वी अत्यंत स्वादु लगने लगेगा। और उस समय कैसी स्थिति होती है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्घ देव्य स्पृहम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्य अमृतई कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये राधा जी ने इस श्लोक का आस्वादन किया। क्या बता रहे हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, जब ये तुंड माने जीवा, जब ये हरिनाम जीवा पर उदित होता है तो क्या करता है, इतना आनंद होता है कि मन करता है कोटि कोटि जीवा हो। एक जीवा में इतना आनंद आ रहा है तो अगर मेरी लाख लाख जीवा होंगे तो कितना आनंद होगा। कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटे, जब ये कान में प्रवेश करता है तो ऐसा मन करता है कि कोटि कोटि कान हो जाए। और सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, जब ये कान के माध्यम से फिर हृदय में प्रवेश कर जाता है तो सर्व इंद्रियां, सभी इंद्रियां जो है वो क्या है, स्तब्ध हो जाती हैं, अर्थात अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। नो जाने जनता की यद्य अमृतई कृष्ण, इस कृष्ण, ये जो दो वर्ण हैं इनमें कितना रस भरा हुआ है, इसका राधा जी आस्वादन करती। तो एक समय क्या हुआ कि राधा जी बहुत विरह में थी और उनके कृष्ण के विरह में उनका शरीर क्या हो गया, बिल्कुल दुबला पतला, एकदम अंग की कांति मलिन हो गई है। तो ललिता सखी कह रही हैं, तुम इस कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देती, तो कह रहे हैं इतना मधुर है कि मुझसे छोड़ता ही नहीं है। उसी समय क्या है, कृष्ण नाम करते 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 राधा जी क्या हो गई, अचेत हो गई। और लेकिन नाम के प्रभाव से वहां पर कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण प्रकट होकर के राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन राधा जी तो चेतना अवस्था में आ ही नहीं रही हैं। तो कृष्ण के मन में आया कि मैं स्वयं ही प्रकट हो गया, फिर भी जो बताया भी क्या, सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम,
अर्थात समस्त स्त्री इंद्रियां जो हैं स्तब्ध हो जाती हैं, कार्य करना बंद कर देती हैं। जो राधा जी की वैसी अवस्था है। तो कृष्ण सोच रहे मेरे नाम की इतनी महिमा है, इतना इसमें रस है कि देखो राधा जी की इंद्रियां सब क्या है, सबने काम करना बंद कर दिया, मूर्छा को प्राप्त हो गई। इस नाम में इतना रस भरा हुआ है, मैं स्वयं आ गया फिर भी ये चेतनावस्था को प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि नाम रस का इतना आस्वादन। तो फिर मैं खुद इस अपने जो नाम का आस्वादन करूंगा। इसीलिए वो राधा जी के भावों को, अब नाम का आस्वादन कैसे, कृष्ण तो भगवान है, अपने नाम का आस्वादन कैसे होगा ही नहीं, उसके लिए तो भक्त बनना पड़ेगा ना। इसीलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा जी के भाव और अंग कांति को, कौन से भाव, वही जो राधा जी कृष्ण नाम का सब समय आस्वादन करती हैं, वही उन्हीं भावों को लेकर के जगत में आए। और उन्होंने क्या किया, नाम संकीर्तन का ही प्रचार किया, सब समय उन्हीं भावों का आस्वादन करते हैं। देखो कृष्ण को भी नहीं पता है अपने नाम में कितना माधुर्य है, इसलिए वो जगत में आकर के देखो एक अवतार उसके लिए ही लिया, किसके लिए, पूरा नाम रस का ही आस्वादन करने के लिए। और पूरा सारे जो जीवन भर क्या किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया और नाम रस का ही आस्वादन किया। तो इस प्रकार से इसमें कितना अमृत भरा हुआ है, किंतु हमको भी प्रतीत नहीं हो रहा है। कारण बताया ही, हम लोग क्या है, सब रोगी हैं, बीमार हैं। नामोच्चारणकारी को नाम जगत पूज्य बना देते हैं। नारायण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दना इति रयंत ये नित्यम ते वही सर्वत्र वंदिता। जो इन प्रकार इनको नारायण वासुदेव जगन्नाथ जनार्दन ये नाम लेते हैं, वो जगत में सर्वत्र पूजित हो जाते हैं। इसका प्रमाण है, अभी मैंने बताया, कौन, रत्नाकर दस्यु। जब वो डाकू था तो कोई उसकी पूजा करता था क्या, सब उससे दूर भागते थे, कोई उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब वो वाल्मीकि हो गए तो स्वयं सीता मैया उनके आश्रम में जाकर के रह रही, जहाँ पर भगवान राम के संतानों का जन्म हुआ, जिनके गुरु हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति है। लव कुश, सीता जी, ये सब कौन है, सब भगवान के धाम के वासी हैं। और वो स्वयं जिनको अपना गुरु बना रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति क्या, वो जगत पूज, और क्या, वो तो भगवान के बताया, ये सीता मैया भी उनकी पूजा करती है कि नहीं, गुरु जी मानती है उनको। और लव कुश वो कौन है, सब ये भगवान के धाम के वासी, वो सब भी उनकी पूजा करते हैं। जगत पूजी तो बात छोड़ो, उनके भी पूजनीय है वो, राम जी भी उनकी वंदना करते हैं। जगाई मदाई दूसरा उदाहरण, जगाई मदाई कैसे थे, वो जिस गली में रहते हैं उस गली में कोई व्यक्ति झांकता भी नहीं है, अभी पकड़ करके मार देगा। और वही जगाई मदाई फिर अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब से 500 वर्ष पूर्व उनका जो है जन्म हुआ था, और अभी तक भी सारे वैष्णव, हम लोग देखो टीका करके, धोती पहन के, लाल कपड़े वाले, सफ़ेद कपड़े वाले, सन्यासी, बाबा जी, जितने भी साधु हैं, सब वो उनकी जा करके समाधि में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं कि आप हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, जैसी आपके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई, आप हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कर दो। ये जगत पूज्य हो गए कि नहीं। नाम ही अगतियों के एकमात्र गति है। अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनो अपि परंतपा, ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्य आदि वर्जिता, सर्वधर्मोज्जिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पका, सुखेन या गतिम यान्ति न ताम सर्वे अपि धार्मिका। कितना सुंदर बात बता रहे, देखो क्या, अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनो अपि परंतपा, जो महाभोगी हैं, जिनकी और कोई गति नहीं। अभी जितने उदाहरण दिए मैंने, हीराबाई वैश्या थी, उसकी क्या गति थी, वैश्या का कार्य जो है जगत में सबसे ज्यादा अधिक निंदनीय माना जाता है। ये कोई कर्म है, वो जो पूर्व जन्म महापाप किया, उसको इस प्रकार का भगवान ने जीवन दिया। ऐसे लोग भी, उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर की कृपा से इसी नाम का आश्रय लिया, और वो जो वैश्या थी, जो हीराबाई, वो क्या हो गई, परम महांती, बड़े बड़े वैष्णव लोग, साधु लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। अरे जगत के लोग दर्शन करने आते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वार्थी जगत है, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। लेकिन वैष्णव लोग किस लिए आते हैं, वैष्णव लोग किसी के पास ऐसे ही नहीं जाते। जिनके पास भक्ति नहीं है उनके पास वैष्णव लोग जाके करेंगे क्या, उनकी प्रशंसा क्यों करेंगे। हमारे लिए चाहे वो जो बिल गेट्स है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, चाहे सबसे पावरफुल आदमी ट्रम्प है, हमारे लिए किसी की क्या वैल्यू है, हमारे लिए किसी की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। चाहे, और इनकी तो बात ही छोड़ो,
जो भक्त लोग हैं उनके लिए इंद्र की और ब्रह्मा जी की भी क्या वैल्यू है, सम्मान करते हैं सबका, वैष्णव किसी का अपमान नहीं करते। लेकिन हमसे पूछो कि हमारे लिए इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो कोई नहीं है, इनसे हमको क्या करना है। तो इसलिए हम इनकी पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, पूजा किसी की नहीं करते। लेकिन वो वैष्णव भी उस वैश्या की पूजा करते जाकर, क्यों? क्योंकि हरि नाम का आश्रय जो ले लिया। इसलिए जिसकी कहीं गति नहीं है जगत में, उसको भी गति प्रदान करने वाले कौन है? श्री हरि नाम। ज्ञान वैराग्य रहता, जो ज्ञान और वैराग्य से भी रहित है, ब्रह्मचर्य आदि वर्जिता, ब्रह्मचर्य इत्यादि गुणों से वर्जित है, सर्वधर्मोजिता, जिसने सारे धर्मों को भी परित्याग कर दिया है, सर्वधर्म उज्जिता, जो सारे धर्मों से रहित है, वर्ण और आश्रम धर्म से अंत्यज है, शूद्र है, स्त्री है, बताए ना ये सब। विष्णु और नाम मात्रैक जल्पिता, और केवल विष्णु का नाम कीर्तन करके जो गति प्राप्त करते हैं, उसको गति को सारे धार्मिक जन एक साथ मिलकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण, एक सुंदर सी कथा आती है सब। एक बार दो भाई थे, एक भाई था महाक्रूर महादुष्ट प्रवृत्ति का, और वो जो दूसरा भाई था उससे एक दिन कहा कि तू कभी कभी तो कृष्ण का नाम ले लिया कर। तो उसने कहा जा, मैं क्यों कृष्ण का नाम लूँगा, मैं नहीं लेता, जा। अब वो मर करके गया ऊपर के यमराज जी के पास में पहुंचा। यमराज जी ने अकाउंट से चेक किया, जैसे ये सब जितने भी अवगुण बताए ना, क्या भोगी है, किसी उसकी कोई गति नहीं है, ज्ञान वैराग्य रहित है, ब्रह्मचर्य इत्यादि वर्जित है, सारे अवगुण थे उसके अंदर, सर्व धर्म से भी हीन था। तो यमराज जी ने कहा भाई इसका अकाउंट तो बहुत ही बड़ा है, इसको क्या किया जाए, चलो इसे पूछ लेते हैं, इसकी चॉइस पूछते हैं। उन्होंने पूछा, एक तरफ तो तुम्हारे पाप हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही अच्छा कार्य किया तुमने जीवन में, वो पुण्य, उसका फल है, तुम कौन सा भोग करना चाहते हो? तो उसने कहा भाई पापों का तो फल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी लिस्ट इतनी लंबी है कि भोगते भोगते मेरा तो जीवन कितने चले जाएंगे। एक काम करता हूँ, थोड़ा पहले सुख भोग लेता हूँ। तो उसने कहा कि देखो पहले मैं जो पुण्य है मैं उसका फल भोगना चाहता हूँ, अब मुझे फल बताओ क्या है। तो क्या इसने एक कृष्ण नाम लिया था एक जीवन में। यमराज जी सोच में पड़ गए कि यार ये एक कृष्ण नाम लिया था, अब एक कृष्ण नाम का क्या फल है, इसको क्या फल प्रदान किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, और उसको क्या है पालकी में बिठा करके ब्रह्मा जी के पास ले गए। एक कृष्ण नाम के फल थे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा एक कृष्ण नाम का फल मैं कैसे बताऊं, जो शिव जी हैं वो सब समय कृष्ण नाम लेते रहते हैं, उनको फल पता होगा। वो ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे चल दिए, वो पालकी में जा रहा है, सबके साथ में बड़े बड़े देवता साथ में जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे, उसके बाद शिव जी ने कहा भाई ये तो वैकुंठ भगवान से ही पूछना पड़ेगा उनके एक नाम का फल क्या है। वैकुंठ में पहुँचे तो फिर वहाँ पर जाकर के सबने भगवान के सामने अपनी प्रॉब्लम सुनाई कि प्रभु इसने बस ऐसे ऐसे सारे तो पाप ही किए थे, बस एक बार आपका नाम लिया था, अब ये बताओ इसका फल क्या है। तो भगवान ने कहा तुमको दिखाई नहीं देता है, ये यमराज और ये सब ब्रह्मा जी ये सब जैसे बिल्कुल एक स्वागत के साथ में ले जा रहे हैं डोली में बिठा करके, और क्या कृष्ण नाम का फल और क्या होगा, देखो वैकुंठ तक ले आए ना, अब तुम लोग जाओ यहाँ, बस यही कृष्ण नाम का फल। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिसकी कोई भी गति ही नहीं है, सब प्रकार से सदाचार पाप इत्यादि से सदाचार से रहित है, पाप इत्यादि से युक्त है, उन सबके लिए क्या है कृष्ण नाम ही है। और ये तो हम बता ही चुके हैं, न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्चिष्टादो निषेधो अस्ति हरे नाम ही लुब्ध का। हर चीज में देश नियम काल पात्र का विचार है। यज्ञ इत्यादि सब जगह नहीं कर सकते, तुम टॉयलेट में जाके यज्ञ करोगे क्या, तुमको देवता उल्टा विनाश कर देंगे। काल का भी विचार है, रात में यज्ञ करोगे तामसिक फल मिल जाएगा, दान किया गलत काल में गलत मुहूर्त में तो उसको तुमको दंड मिलेगा, पाप मिलेगा। सब चीज जितनी यज्ञ दान व्रत तब सब में क्या है विचार है, लेकिन हरि नाम में कोई विचार नहीं है। इसके लिए भी एक कथा आती है, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति टट्टी में बैठ करके और हरि नाम कर रहा था, ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने देखा राम नाम राम राम शब्द आवाज़ आ रही, कहाँ से आ रही है, उन्होंने देखा इधर उधर, देखा एक व्यक्ति हरि नाम कर रहा है। उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के उसके एक जा करके पीछे से एक लात मारी, दुष्ट कहीं का, तुझे और कोई अच्छी जगह नहीं मिली भगवान का नाम करने के लिए,
यहाँ टट्टी में बैठ करके नाम करता है। लेकिन जब लात मार दी तो बड़े आश्चर्य की सीमा नहीं रही हनुमान जी की, उसके तो कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी ये सोच करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जी की एक लात से बड़े बड़े पर्वत चूर हो जाते हैं। जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी ने पैर रख करके और छलांग मारी थी समुद्र के लिए, उसके लिए वर्णन आया, गयो पाताल तुरंता, तुरंत पाताल में प्रवेश हो गया, वो पर्वत घुस गया जमीन में। और बड़े बड़े राक्षसों को एक लात मार देते थे, प्राण निकल जाते थे उनके, महा भयंकर असुरों को। और ये सामान्य कलयुग का जीव जो कि इसकी शक्ति नहीं है, बिल्कुल शक्तिहीन, उसको हनुमान जी की लात कैसे सहन कर लिया। बड़े आश्चर्य में पड़ गए हनुमान जी पर। चलो सोचते हुए आगे वापस अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के देखा तो सभी लोग, देखा कि राजभवन में सारे वैद्य बुलाए हुए हैं। उन्होंने कहा ये सारे वैद्य क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि राम जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। वो पहुँचे हनुमान जी, कहते प्रभु आपको क्या हो गया। राम जी ने कहा अच्छा, पहले तो लात मारते हो फिर पूछते हो क्या हुआ। हनुमान जी सोच में पड़ गए, लात मारते हो कि प्रभु आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो स्वप्न में भी ऐसा कभी नहीं सोच सकता, मैं तो आपका दास हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा हनुमान ये बताओ मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर है। कहते नहीं। तो जब वो व्यक्ति वो नाम ले रहा था तो मुझ में उसमें कोई अंतर था, मेरा वास था उसके अंदर। अब तो तुमने ये नहीं सोचा कि उसने लात तुम्हारी कैसे सहन कर ली, कौन सहन कर सकता है। तो नाम नामी अभिन्न है। तो ये यद्यपि ये जो कथा है वो प्रमाणिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु मूल क्या है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए जो भगवान का नाम है उसमें देश घड़ी काल पात्र इत्यादि का कोई विचार नहीं। महाप्रभु की लीला में भी ऐसा वर्णन आता है। एक ब्राह्मण थे और वो क्या है, वो अपनी जीवा को ऐसे पकड़ करके जा रहे थे टॉयलेट करने के लिए। तो उस समय बच्चा था एक छोटा गोपाल। तो गोपाल ने देखा तो उन्होंने कहा आप इस प्रकार से क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी जीवा सब समय हरि नाम करती है, अब मैं शौच के लिए जा रहा हूँ, कहीं मेरी जीवा इतने मतलब अपवित्र स्थान में कहीं मेरी जीवा से भगवान का नाम न निकले, इसलिए मैंने जीवा को पकड़ा हुआ है। तो गोपाल ने बोला छोटा बच्चा है, उसने बोला अरे ये कैसा सिद्धांत है, ये तो गलत सिद्धांत है। भगवान का नाम तो सब समय सर्वत्र लेना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मृत्यु आ जाए कौन जानता है। और अंत काल में जिसका नाम स्मरण करोगे, जो स्मरण करोगे वही प्राप्त होगा। इसलिए सब समय ही भगवान का नाम लेना चाहिए। ये बात जब महाप्रभु को पता चली कि गोपाल ने इनको ऐसे ऐसे बोला है, तो गोपाल को उन्होंने, महाप्रभु ने स्वयं गुरु की उपाधि प्रदान की, गोपाल गुरु, तब से उनका नाम हुआ। ये बात पता चली अभिराम ठाकुर को। अभिराम ठाकुर महाप्रभु जी के पार्षद हैं और ब्रज की लीला में सुबल सखा हैं। जब उनको पता चली, वो क्या था, जब भी कोई विष्णु अथवा वैष्णव से अलग जो कोई भी है, वो अगर किसी भी देवी देवता को प्रणाम कर देते थे तो उनके तेज से वो फट जाती थी मूर्ति। विष्णु अगर शिला नहीं है, कोई खाली पत्थर ही है, तो वो फट जाता था, उनके तेज को सहन नहीं कर पाता था। तो उन्होंने, अभिराम ठाकुर ने कहा कि ठीक है मैं परीक्षा करूंगा गोपाल गुरु है कि नहीं, मैं प्रणाम करूंगा, अगर वास्तव में गुरु हुआ तो सहन कर लेगा, नहीं तो फट जाएगा, मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। और ऐसी घटना हो चुकी थी। एक बार उन्होंने, उनके पिताजी साथ में गए थे उनको लेकर के, उन्होंने दुर्गा जी की मूर्ति के बार बार बोला बेटा प्रणाम करो, बेटा प्रणाम करो, वो प्रणाम नहीं कर रहे। जब भी जबरदस्ती करवाया तो उन्होंने प्रणाम कर दिया, दुर्गा की मूर्ति फट गई। तो इस प्रकार से अभिराम ठाकुर के बारे में जब पता चला तो महाप्रभु को ये बात भक्तों ने बताई कि प्रभु अभिराम ठाकुर कल आ रहे हैं इनका गोपाल की परीक्षा लेने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने क्या किया, अपने दोनों चरणों को गोपाल के सिर पर धारण कर, और अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने मान लिया कि हाँ ये गुरु ही है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत जगत में प्रकाशित किया कि हरि नाम सब समय सर्वत्र करना चाहिए, उसके लिए कोई काल इत्यादि का विचार नहीं। हरि नाम मुक्ति चाहने वालों को अनायास ही मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। नारायण अच्युत अनंत वासुदेव इति यो नरः सततम कीर्तयेत् भुवि याति मल्लयताम सही। क्या बता रहे हैं, नारायण अच्युत वासुदेव इन नामों का निरंतर कीर्तन करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, वह मेरे साथ एक लोक में गमन करता था, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। किम करिष्यति सांख्येन किम योगैर नायक मुक्तिम इच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में बता रहे हैं, हे राजेंद्र
ये बताओ, अगर आप सांख्य योग इत्यादि ये सब क्या किम करिष्यसि, ये सब क्या कर लेंगे, इनसे क्या हो जाएगा। देखो परीक्षित महाराज भी जब उनको पता चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को वहां पर बुलाया। कोई कह रहा है ध्यान करो, कोई कह रहा है योग करो, कोई कह रहा है व्रत करो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वही यहाँ पर साक्षात प्रमाण है, किम करिष्यसि, ये कर क्या लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ये सब क्या जड़ है, जड़ वस्तु क्या कर लेगी, तो फिर क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने क्या कहा, केवल मात्र भागवत का श्रवण करो। गुरु गोविंद कीर्तनम, जो अब भागवत का श्रवण करने के लिए यहाँ तो नाम की महिमा चल रही है, तो नाम रूप गुण लीला इत्यादि क्या है, भगवान सब अभिन्न है, एक ही है। और जो भागवत है उसमें भी क्या है, गोविंद के नाम का ही कीर्तन है, उनकी महिमा का ही कीर्तन है, रूप का कीर्तन है, गुण का कीर्तन है, लीला का कीर्तन है और नाम का कीर्तन। अजामिलोपाख्यान कहाँ है, भागवत में ही तो है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं कहाँ है, भागवत में, उसमें नाम की तो महिमा बताइए। इसलिए बहुत सारे हैं जिसमें कि शुरुआत से लेकर के अंत तक अंतिम जो श्लोक है उसमें भी भागवत में नाम की महिमा बताई। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। क्या बता रहे हैं, जो सर्वत्र और सर्वदा पाप कार्य करते हैं वो भी नाम संकीर्तन कर विष्णु का परम पद प्राप्त कर लेते हैं। अजामिली इसमें उदाहरण है। नाम संकीर्तनम विष्णु क्षुत्रिष्ट प्रपीडितादिषु करोति सततम विप्राश तस्य प्रीतो यदोक्षजः। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र क्या है, विष्णु का नाम ही है। इसमें भी वर्णन आता है बहुत सारा कथा का, कि एक बार क्या हुआ, भगवान ने प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कराया था, नारद जी को निमंत्रण देने के लिए भेजा। नारद जी सारे में निमंत्रण दे करके आए, पर नारद जी का क्या है, वैशिष्ट क्या है कि वो भगवान की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रकार की लीला करते। वो सब समय भगवान की लीलाओं में सहायता करते। अगर वो लीला ऐसी नहीं करेंगे तो भगवान की महिमा प्रकाशित नहीं होगी जगत में। इसलिए लोग नारद जी को जो दोष देते हैं वो क्या है, अपराध है। महाभागवत है वो नारद जी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जान करके ब्रजवासियों को निमंत्रण नहीं दिया। अब आजकल आता है ना वो इनविटेशन रहता है, कार्ड, जिसके पास कार्ड है उसी की एंट्री होगी, जिसके पास कार्ड नहीं एंट्री नहीं होगी। तो सभी लोग तो आ गए, ब्रजवासियों को निमंत्रण मिला नहीं, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा अरे कृष्ण का यज्ञ हो रहा है, हम तो जरूर जाएंगे। सारे ब्रजवासी अपने अपने गाय बैल बछड़ों के सबके साथ, क्योंकि ब्रज का लता पता सब कुछ भी कृष्ण से प्रेम करते, तो इसलिए गौ बछड़े सब भी आ गए। किंतु वहां पर गेट पर जब इनविटेशन चेक किया गया, कार्ड तो है ही नहीं किसी के पास, कार्ड तो किसी के पास नहीं, तो रोक दिया, द्वारपालों ने रोक दिया। अब तो सभी ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए कि हम कृष्ण को ऐसे बिना दर्शन किए चले जाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो क्या करो, भगवान कृष्ण का नाम पुकारते हैं। तो मैया यशोदा ने वहीं से बाहर से ही पूरा पुकारना था, गोपाल 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 बोलना शुरू किया। अब जो हवन था वो यज्ञ पूरा होने वाला था, अंत में 5 मिनट में बचे थे। उसमें क्या होता है, पूर्ण आहुति देते हैं तभी यज्ञ का फल मिलता है। और सारे पुरोहित लोग बैठे हुए हैं और मैया वहाँ पुकार रही है। कृष्ण तुरंत छोड़ करके यज्ञ बाहर चले गए और सब वहाँ पर बैठे ही रह गए। तो कहने का तात्पर्य क्या, यज्ञ स्वयं चल रहा है, कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं, द्वारकावासी भी वहाँ पर है, लेकिन कृष्ण किससे प्रसन्न हुए, उनके नाम से ही प्रसन्न हुए, गोपाल। और गोपाल भी कौन सा है, नाम में भी अभी बताएंगे बहुत प्रकार के नाम होते हैं, पहले ही बताया था, ऐश्वर्यगत माधुर्यगत, माधुर्य में भी फिर ब्रज के नाम, तो उससे कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो यज्ञ छोड़कर भी बाहर आ गए। सखा लोग पुकारने लगे, कन्हैया कन्हैया, गोपियाँ पुकारने लगी श्याम सुंदर कहाँ हो। तो कृष्ण ने क्या किया, गोपियों के पास में, सखाओं के पास में और उनके मैया के पास में तो आ गए और वहाँ से यज्ञ सब छोड़ा। इसलिए यहाँ पर बताया भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र एक ही उपाय, क्या, भगवान का नाम। हरिनाम भगवान को वशीभूत करने में समर्थ है। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूर भाषणम। पिछली कथा में हमने ये श्लोक बताया था
कि कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि द्रौपदी ने जो मुझे दूर से ही गोविंद गोविंद कह करके पुकारा था, कितना सारा उन्होंने चीर बढ़ा दिया, उनकी लज्जा की रक्षा भी कर ली, लज्जा निवारण किया, किंतु फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है। और क्या बोल रहे हैं कि मैं ये द्रौपदी के ऋण से कैसे मुक्त हूँगा, मेरे समझ में नहीं आता। हरि नाम जीव के परम पुरुषार्थ। इदमेव हि मांगल्यम एतदेव धनार्जनम जीवितस्य फलं चैव तद यत् दामोदर कीर्तनम। भगवान के दामोदर नाम का कीर्तन ही कल्याण का एकमात्र हेतु, धन संग्रह और जीवन का फल है। सबसे बड़ा धन क्या है? यही है। किंतु लोग, जगत के लोग क्या समझते हैं? इस नाम को लेकर धन प्राप्त करना चाहते हैं। कितने दुख की बात है, बताए ना। दुर्दैव, कैसा हमारा दुर्भाग्य है। एक बार क्या हुआ कि एक जगह पर बरसात नहीं हुई, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तो लोगों ने क्या किया? हरि नाम किया, महामंत्र करवाया। महामंत्र करवाने से बरसात हो गई। बरसात हो गई, तब से उस गांव में जब भी कभी भी बरसात लेट हो जाती थी या नहीं होती थी, तो वो क्या है? हरि नाम करवाते। अब इन सब लोगों के लिए हरि नाम की वैल्यू क्या है? वर्षा, एक जड़ वस्तु। उस वर्षा से क्या होगा? अन्न होगा। अन्न से क्या होगा? बेच करके पैसा कमाएंगे। तो हरि नाम को छोड़ करके लोग धन संग्रह करते, जबकि सबसे बड़ा धन क्या है? हरि नाम ही। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, एक बात बता, ये तू कहता है विष्णु की महिमा गान करता है, विष्णु की महिमा गान करता है, विष्णु ही सब कुछ है, तेरे ये गुरुजनों ने क्या वेद शास्त्र नहीं पढ़े? क्या पढ़े कि नहीं पढ़े? ये षंड अमर कोई साधारण है क्या? शुक्राचार्य के पुत्र हैं, कोई इनसे शास्त्र बचा है क्या? तो फिर ये नहीं जानते क्या कि विष्णु ही स्वार्थ गति है? तब प्रहलाद महाराज ने कहा, नते विदु, नहीं जानते ये स्वार्थ गति में विष्णु, स्वार्थ विष्णु ही एकमात्र धन है, वही स्वार्थ है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, इनका आशय हृदय में क्या है? काम क्रोध मोह लोभ भरा पड़ा है, इसलिए दुराशय है इनका, आशय अच्छा नहीं। और बहिरर्थ मानिना, बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं। अर्थात क्या कि आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको प्रसन्न करके क्या करेंगे? ये पैसा कमाएंगे, मुझे राजा है, हिरण्यकश्यपु तीनों लोगों का राजा है, हमको कुछ दे देगा, धन दे देगा, राज्य दे देगा, संपत्ति दे देगा। बहिरर्थ मानिना, बाह्य वस्तुओं को ही अर्थ मानते हैं। इसलिए सारे शास्त्र पढ़कर भी ये नहीं समझ सकते कि एकमात्र विष्णु ही स्वार्थ गति है। कितना सुंदर बात प्रहलाद महाराज ने बताया। अगच्छित स्मरणम विष्णु बहुअयासेन साध्यते उष्ट स्पंदन मात्रेण कीर्तनं तो ततोपरम। अब यहाँ पर भी ये देखो, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नाम जो है, जो मंत्र है, वो मन में जपना चाहिए, उच्च स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये खंडन है। क्या बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार का नाम होता है, मानसिक, वाचिक और उपांशु। मानसिक होता है मन में, केवल मैं जप कर रहा हूँ मन में और होठ भी नहीं हिलेगा, ये होता है मानसिक जप। दूसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप में क्या होता है? मैं बोलूँगा, केवल मुझे ही सुनाई देगा, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, होठ हिलते हुए रहेंगे लेकिन मुझे ही सुनाई देगा, सबको सुनाई नहीं देगा, ये उपांशु होता है। और वाचिक होता है, जब मैं बोलूँगा और सबको सुनाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाचिक है। तो यद्यपि मानसिक बहुत उत्तम है, किंतु हमारे लेवल पर नहीं है, क्योंकि हमारा मन क्या है? दूषित है, कलुषित है, जड़ है, इसमें जड़ विचार भरे हुए। जैसे जो बहुत उन्नत स्तर, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो मानसिक जप करते ही लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो बद्ध अवस्था में हमारे लिए सबसे क्या है? उत्तम वाचिक, अर्थात उच्च स्वर से कीर्तन करते हो, जिससे हमारा भी, हरिदास ठाकुर ने स्वयं ये बात बताई कि हमारा भी उद्धार होगा और दूसरों का भी। आत्मानंच पुनात उच्चय जपन श्रोत्रन पुनाति च। क्या बता रहे हैं? आत्मानंच यानी स्वयं को तो पवित्र करता ही है, श्रोत्रन और जो सुनने वाले उनको भी पवित्र कर देता है। हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा में बहुत विस्तार से बताया। यदभ्यर्च्यम हरिम भक्त्या कृते कृतु शतैरपि कलम प्राप्नोति अविकलम
कलौ गोविंद कीर्तनम। अर्थात सतयुग में श्रद्धापूर्वक सैकड़ों यज्ञ आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वो कली काल में गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये तो हम काफ़ी विस्तार से बता ही चुके हैं। कृत्य अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तथैव। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा जो कुछ भी फल प्राप्त होता था अर्थात भगवत प्राप्ति, वो कलयुग में हरि नाम से ही हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में ये सब नहीं चलेंगे, न ध्यान चलेगा, क्योंकि ध्यान हमारा क्या है, मन सब जब समय विक्षिप्त रहता है। न यज्ञ हो सकता है क्योंकि यज्ञ में शुद्धि अशुद्धि का विचार है, और यज्ञ में देश घड़ी काल का विचार है, मंत्रों की सिद्धि का विचार है। जिसके मंत्र सिद्ध हैं, जब वो आहुति देगा तभी फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का मंत्र भी सिद्ध नहीं है। जो द्रव्य सामग्री है, घी अपवित्र है, घी में सब मिलावट है, वन सामग्री में मिलावट है, सब। द्वापर में अर्चन होता था, अर्चन के लिए मन स्थिर होना चाहिए। अब मन अगर इधर उधर गया तो अर्चन का फल नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मन तो सब समय ही विक्षिप्त है, इसलिए कलौ तद हरि कीर्तन। इस प्रकार से विजय कुमार अब विचार करके देखो, बाबा जी कह रहे हैं हरि नाम का आभास ही समस्त सत्कर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्कर्म मात्र ही उपाय स्वरूप होकर काम्य फल को प्रदान करके दूर हो जाता है। क्या बताया, कर्म का फल मिला, तुमने क्या किया, यहाँ पर यज्ञ दान व्रत तप किया, उसका फल दे दिया, क्या स्वर्ग पहुँच गए तुम। अब फल खत्म, कर्म खत्म। विशेषतः सत्कर्म जैसा भी क्यों न हो जड़ होता है, ये भी हमने बताया, परंतु हरिनाम चिन्मय है, अतएव उपाय स्वरूप होकर भी फल के स्थान के स्वयं ही उपेय स्वरूप भी हैं। अर्थात वो साधन भी है और साध्य भी है, और फल दे करके खत्म नहीं होते। जैसे हरि नाम की कृपा, मान लो कोई भक्त को कुछ इच्छा भी हो गई कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ चाहता हूँ, तो हरि नाम कर रहा हूँ मैं, और वो करते हुए कुछ इच्छा हुई तो वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई। प्राप्त होने कर भी जो हरि नाम कर रहा हूँ उसका फल खत्म नहीं हुआ, जबकि कर्म का फल खत्म हो गया। और भी देखो, भक्ति के जो सब अंग बताए गए वे सभी हरि नाम का आश्रय लेकर ही वर्तमान। हमने बताया ही था 64 भक्ति के अंगों में भी नवदा भक्ति, फिर 5, फिर 3 और फिर 1 नाम संकीर्तन ही सबसे प्रधान। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।